वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था, मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स देखे थे। अब हम कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। मिन एंड मैक्स भी पार्ट होता है एक इनपुट एट्रीब्यूट्स का ही। तो इनपुट एट्रीब्यूट्स आज हम कौन कौन से वाले देखेंगे वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कमेंट्स में। सबसे हम पहले देखने वाले हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। ये इसका क्या फंक्शनलिटी है और ये क्यों हम यूज करते हैं। सेकंड में देखूंगा रीड ओनली एट्रीब्यूट एंड थर्ड हम देखने वाले हैं डिसेबल्ड एट्रीब्यूट एंड लास्ट जो फोर्थ वन है हम वो देखेंगे मैक्स लेंथ। आज हम 4 एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं जो इनपुट एट्रीब्यूट्स के फील्ड में आते हैं जो हम, ठीक है। सो फर्स्ट सबसे पहले हम वैल्यू एट्रीब्यूट देखते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। सपोज आपको कोई इनिशियल वैल्यू देनी हो अपने इनपुट फील्ड में, आपको पहले से ही अपनी इनिशियल वैल्यू देनी है, तब वैल्यू एट्रीब्यूट यूज होता है। मैं आपको बताता हूं करके। सपोज इनपुट टाइप हम ले लेते हैं टेक्स्ट। अब सपोज मैं सिंपल एक इनपुट टाइप दे रहा हूं, इसको हम एक्सप्लोरर में देखते हैं। तो अभी कोई इसमें वैल्यू शो नहीं हो रही, देयर इज नो इनिशियल वैल्यू इन दिस। लेकिन जब मैं यहां वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके यहां लिख दूंगा सचिन, रिफ्रेश करता हूं तो देखो इनिशियल वैल्यू शो हो रही है। अब आपको चेंज करना हो तो बात अलग है, लाइक सरीन लिख सकते हैं। अब कुछ भी चेंज करना है तो अब चेंज हो जाएगा। लेकिन जो इनिशियल वैल्यू होगी ऑन द टाइम ऑफ पेज लोडिंग, जब हम पेज को अपने लोड करेंगे तो जो इनिशियल वैल्यू शो होगी वो सचिन, जो हमने अपनी वैल्यू एट्रीब्यूट में दी है। इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट यूज होता है। अब हम देखने वाले हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली का मतलब है कि हम वैल्यू को सिर्फ रीड कर पाए, रीड ओनली चेंज नहीं कर पाए। तो वो कैसे करेंगे हम। सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट रीड ओनली इक्वल्स टू, यहां पे रीड ओनली दे देना है सिंपल, और उसके साथ हम यहां वैल्यू दे देते हैं क्योंकि हमें कोई वैल्यू तो रीड करनी है लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर पाए, सपोज सचिन। तो देखो मैं पहली वाली वैल्यू अपनी चेंज कर सकता हूं, लेकिन जो सेकंड फील्ड है मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूं जिससे आपको काफी क्लियर हो ये चीज अच्छे से दिखे। ओके, ये हमारा पहला था जो वैल्यू एट्रीब्यूट था, ये मैं चेंज कर सकता हूं। लेकिन सेकंड वन इज रीड ओनली, मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब अपना बैक स्पेस दबा रहा हूं तो और डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। रीड ओनली का मतलब ही है जो वैल्यू हम खाली रीड कर पाए लेकिन उसको एडिट ना कर पाए। अब हम थर्ड देखने वाले हैं, हम डिसेबल्ड। तो इनपुट टाइप हम टेक्स्ट ही लेंगे इसमें भी, और यहां लिखेंगे डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड। डिसेबल का मतलब है कि उस केस में उस पर कोई वैल्यू नहीं है। वो मैं बताता हूं, एक मिनट मार्जिन देता हूं। आपको अलग से ही शो होगा कि फील्ड डिसेबल है, फील्ड एक्टिव नहीं है। ये और ये दो फील्ड एक्टिव हैं, लेकिन अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो मैं यहां क्लिक नहीं कर पा रहा। क्लिक करने में एक जो डिफॉल्ट बॉर्डर है ब्लैक, वो शो हो रहा है यहां पे जब मैं इन फील्ड्स को क्लिक करता हूं। ये दिस इज अ डिफॉल्ट बॉर्डर बाय गिवन बाय HTML। लेकिन जब मैं यहां क्लिक कर रहा हूं तो ये डिसेबल्ड है। अब यहां पे हम वैल्यू डाल के देखते हैं, सपोज क्या होगा। रिफ्रेश, देखो वैल्यू तो आई इनिशियल ऑन लोड पे, लेकिन उसके बाद ये पूरी फील्ड डिसेबल्ड हो गई। अब डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज कहां है। इसका बहुत मेन यूज है। सपोज कोई आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या कुछ भी साइट पे अपडेट चल रहा है, कुछ भी साइट पे लिस्ट आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स की या कोई भी साइट, तो उस केस में वो बटन आपने कभी कभी देखा होगा डिसेबल कर देते हैं या कभी कभी इनविजिबल भी हो जाता है। तो उस केस में डिसेबल इसलिए करते हैं जब हम अपनी साइट की पूरी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, हम पूरे साइट की मेंटेनेंस, अब पर्टिकुलर ब्लॉक की मेंटेनेंस में लगे हैं।
अपग्रेडेशन चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है पर्टिकुलर ब्लॉक का, तो हम उस ब्लॉक को डिसेबल कर देते हैं। इसलिए डिसेबल एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं मैक्स लेंथ। सपोज मेरी कोई इनपुट फील्ड है, सपोज मेरी कोई इनपुट फील्ड है और मुझे मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड करनी है। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरी मैक्स जो लेंथ हो वो सिर्फ 10 हो, जो भी इनपुट हो कैरेक्टर्स का वो 10 से ज़्यादा ना हो। तो वो हम करके एक मिनट में मार्जिन दे देता हूँ या कॉपी एंड पेस्ट, तो वो हम करके देखते हैं, रिफ्रेश इट। अब सपोज मैं सचिन लिखता हूँ, सचिन तो 6 वर्ड्स आ गए, फिर मैं 4 वर्ड्स लिखता हूँ, सरीन लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लिखने नहीं देगा, आई के बाद एन नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ हमने दी है वो क्या दी है, हमने जो मैक्सिमम लेंथ दी है वो 10 दी है। सपोज मैं स्पेस लिखूं तो मुझे लिखने देगा नहीं, स्पेस भी लेंथ में काउंट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, स्पेस भी लेंथ में काउंट हो रहा है। तो दिस इज द फीचर ऑफ मैक्सिमम लेंथ, बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन। मिन एंड मैक्स अलग एट्रीब्यूट्स हैं, मैक्स लेंथ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों में अंतर है। तो मैक्स लेंथ का मतलब क्या है, हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि आप 10 से कम तो डाल सकते हो लेकिन 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते हो। ओके तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इनपुट एट्रीब्यूट्स देखे हैं, वैल्यू, रीड ओनली, डिसेबल्ड एंड मैक्स लेंथ। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। होप सो यू लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।